हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। जब कंटेंट लिखने पे आई तो जब लिखने के लिए बैठी तो सोचा कि अब क्या लिखें, कुछ अलग सा क्या लिखें। तो बहुत ही अच्छा मुझे एक आइडिया आया। मैं एक ऐसा टॉपिक पे आपसे बात कर सकती हूँ और मैं इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हो सकता हो इसमें आप लोगों के या कुछ लोगों के डिफरेंसेस हो ओपिनियंस को लेके, बट जो भी मैं यहाँ बोलूंगी, जो भी मैं आपको बताऊंगी, जो भी मैं आपको शेयर करूंगी, वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर करूंगी। तो आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ स्मॉल टाउन। छोटे शहर या टाउन में रहने के क्या क्या फायदे हैं। नुकसान भी कुछ कुछ है, लेकिन इस वीडियो पे हम कंसंट्रेट करेंगे उसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, बचपन से तो हम छोटे शहर टाउन में ही हम पढ़े बड़े हैं। हम बहन भाई सब, पेरेंट्स सब करते थे हमारा सब कुछ, तो हमको ज़्यादा उतना कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब अपने से सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब करना पड़ता है, काम घर बार संभालना पड़ता है, तब कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि जो छोटे टाउन में रहने के जो बेनिफिट्स हैं या प्रिविलेज हमको मिलता है, वो शायद बड़े शहरों में या सिटीज़ में या मेट्रोज में रहने वालों को उतना प्रिविलेज नहीं मिलता है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोलना चाह रही हूँ, सबसे पहला एक रहेगा कि हमको उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं अभी उड़ीसा में हूँ। तालचेर में अभी ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो तालचेर बहुत छोटा सा शहर नहीं, वो भी टाउन ही बोलेंगे। तो जो तालचेर है वो बेसिकली कोल माइंस के लिए फेमस है। तो मुझे 11 ईयर्स हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं तालचेर में, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे छोटे टाउन में क्या क्या बेनिफिट्स मिले, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमको यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। आसपास के जो एरिया है वहाँ पे फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ से हमको डेली फ्रेश वेजिटेबल्स एट अ स्ट्रेच ऑफ वन हैंड हमको मिल जाते हैं। कि थोड़ा दूर जाइए, हमको वहीं पे वेजिटेबल्स वगैरह सब लोकली मिल जाते हैं। फ्रूट्स तो खैर बाहर से आते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स जैसे बनाना हो गया, पपाया, और जो लोकली जो ग्रोन फ्रूट्स हैं, आम, मैंगोज, तो ये सब फ्रूट्स हमको लोकली और फ्रेश मिल जाते हैं। तो हमको इसमें चिंता नहीं रहता है कि ये मतलब किस तरह से ग्रो किया गया होगा, जो आजकल बहुत एक बड़ा टेंशन है सिटीज में, क्योंकि वहाँ पे सब बहुत सारा अब कंसर्न हो गया है खाने पीने को लेके। तो हमको इस चीज़ का टेंशन नहीं है। यहाँ पे दूध फ्रेश मिलता है। आप कोई भी दूध खोजिए, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, जो भी मिल्क चाहिए आपको मिल जाता है। एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हमको फ्रेश मिलते हैं, ओरिजिनल मिलते हैं। जबकि सिटीज़ की तरफ आप जब जाएंगे, थोड़ा बड़ा सिटीज़, कैपिटल सिटीज़, मेट्रो सिटीज़, वहाँ पे हमको पैकेट मिल्क के अलावा ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। एंड लोग भी प्रेफर करते हैं पैकेट मिल्क लेने के लिए। बट हमको यहाँ पे डेली बेसिस पे दूध वाला भैया आते हैं, वो हमको फ्रेश मिल्क सुबह का दे के जाते हैं। और कभी जब बोलते हैं कि हमको पनीर चाहिए, दही चाहिए, दही तो खैर घर में जमा लेते हैं, पनीर चाहिए, खोया चाहिए, तो वो सब हमको प्रोवाइड कर देते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम रहता है। तो उससे क्या होता है, हमको डेली कम्यूट, जो हमको ऑफिस जाना है, अगर दूर डिस्टेंस भी हो तो हमको समय कम लगता है, टाइम हमारा बहुत सेव हो जाता है। रैदर देन बिग सिटीज़ में जो बहुत ट्रैवल करते हैं बसेस में, मेट्रोज में, वो टाइम हमारा यहाँ पे बच जाता है। तो हमको बहुत इजी होता है। अगर हम ऑफिस थोड़ा डिस्टेंस पे भी होता है तो हमको चलेगा। या जैसे बच्चों का स्कूल है, वो उस सिटीज़ वगैरह में क्या होता है, बहुत वो लोग भी ट्रैवल करते हैं, बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं, बड़े भी ट्रैवल कर रहे हैं, सब लोग ट्रैवल ही करते रह रहे हैं। तो उनका आधा टाइम ट्रैवलिंग में निकल जाता है। तो वो छोटे शहरों के पास थोड़े से फ़ायदा रहते हैं। तो मैंने इस पर छोटा सा कैलकुलेशन किया था ट्रैवलिंग के ऊपर। सिटीज़ में जो लोग ट्रैवल करते हैं फ्रॉम होम टू ऑफिस, कोई डेली 2 आवर्स घर से ऑफिस एंड बैक टू घर, टोटल 4 आवर्स अगर स्पेंड करता है ट्रैवलिंग में, कम्यूट में, तो मंथली अगर 25 डेज वर्किंग कर रहे हैं तो 100 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ अपनी गाड़ी में, मेट्रो में, बस में। तो ईयरली उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, तो शॉकिंग है। ईयरली 1200 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं हम लोग कम्यूट में। और अगर एवरेज सर्विस कोई कर रहा है 30 ईयर्स की, ज़्यादा भी है कम भी है, मैंने एवरेज लिया 30 ईयर्स का अगर कोई सर्विस कर रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने से निकला 36,000 आवर्स सिटीज़ में लोग सिर्फ ट्रैवल के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। और अगर इसको हम एक एज में कैलकुलेट करें तो नियरली 30 ईयर्स की सर्विस में 4 ईयर्स ट्रैवलिंग में जा रहा है। Oh no. आप अपने से कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया था, शीट बनाया था। इट इज़ अ शॉकिंग पार्ट फॉर सिटीज़। लोग को आदत हो जाती है, बट हम छोटे शहरों में रहने वाले
छोटे टाउन में रहने वालों के पास ये बेनिफिट होता है और इस बेनिफिट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि हम रह रहे हैं, हम इसका वैल्यू जान रहे हैं। और थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगी, छोटे टाउन्स में पॉल्यूशन कंपैरेटिवली लेस होता है। आप बड़े शहरों में हमेशा न्यूज़ में देख रहे हैं ये इतना पॉल्यूशन है, इधर इतना कंटेमिनेशन है, बट छोटे शहरों में उतना पॉल्यूशन नहीं रहता है, हमको फ्रेश एनवायरनमेंट मिलता है, तो हमको ग्रीनरी मिलती है, तो एक बेनिफिट ये भी है। नेक्स्ट हाईलाइटेड बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो, छोटे शहरों में रहने के आपके मंथली एक्सपेंसेस कम होते हैं कंपेयर टू बिग सिटीज़ या मेट्रोज में। अराउंड 1/3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे 1 लाख खर्चा कर रहा है मंथली, सब कुछ मिला के, मतलब मेडिसिन, एडमिशन, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन्स, घर के खर्चे मिला के अगर कोई मंथली 1 लाख स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आराम से आप 30,000 में लैविशली आप चल सकते हैं। अगर हॉस्पिटल्स में कोई कंसल्टेशन देता है सिटीज़ वगैरह में, मिनिमम 1000 से 1500 आजकल कंसल्टेशन फ़ीस हो गई, अच्छे हॉस्पिटल्स में कोई जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स यहाँ पे जो अवेलेबल है, उसमें 200 से 500 तक का कंसल्टेशन मिल जाता है। स्कूल फीस जहाँ पे ईयरली लोग लैक्स एंड लैक्स स्पेंड करते हैं, यहाँ पे वो कुछ थाउजेंड्स में हो जाती है। कोई ट्यूशन्स वगैरह खर्च करते हैं सिटीज़ में, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली 1/3 हो जाते हैं। किसकी कैसी ज़रूरत है, बट फॉर अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स 1/3 इज़ ओके, जितना भी आप सिटीज़ में स्पेंड करते हैं। एंड एक रिलैक्सिंग एंड लग्जरी बेनिफिट क्या होता है स्मॉल टाउन में रहने का, हमको मेड्स इजीली मिल जाती हैं और उनकी सर्विस भी अच्छी मिलती है, जबकि बड़े शहरों में, बिग सिटीज़ में वो सर्विस लोगों को मिल नहीं पाती है। सब लोग फील करते होंगे जो बिग सिटीज़ है, उनका एक बहुत बड़ा पेन होता है, खास करके लेडीज़ का ये बहुत पेनफुल जो कॉन्वर्सेशन होता है मेड्स के रिलेटेड ही होता है। तो छोटे शहरों वालों को बेनिफिट मिलता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट की बात करूं, तो जैसे कुछ सर्विसेज हैं हमको कोने कोने पे मिल जाती हैं, थोड़ी दूर जाने से वो सर्विसेज मिल जाती हैं। लेकिन वही शहरों में अगर हमको जाना है तो इतना घूम के जाना है, फ्लाईओवर के ऊपर जाना है, यू टर्न लेना है, एक सर्विस यहाँ मिली तो फिर वो दूसरे गली में मिलेगी, तो उसमें थोड़ा सा इजी नहीं होता है। तो यहाँ पे सारी सर्विसेज क्या है, कार वॉश हो गया, मार्केट हो गया, कुछ भी हो गया, वो हमको इजीली एट अ स्ट्रेच ऑफ हैंड मिल जाते हैं। 8th पॉइंट, 8 बेनिफिट बोलूँगी, यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इवन आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत स्पेस होती है। सिटीज़ वगैरह में आजकल ये प्लेग्राउंड्स और स्पेसेस, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जो स्पेस है बहुत लिमिटेड रह गई है, लेकिन यहाँ पे हमको गली गली में, कॉलोनीज़ में ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं, जहाँ पे लोग वॉक कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, खेल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे पास रहता है। 9th बेनिफिट, एकोमोडेशन। जो एकोमोडेशन मिलते हैं, हमको ज़्यादा स्पेस मिलती है एकोमोडेशन में, रेंटेड जो हमको एकोमोडेशन मिलेगी, और उसका रेंट कंपैरेटिवली कम रहता है बड़े शहरों से। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो उस बड़े शहरों वालों को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट, बड़े शहरों वाले, बिग सिटीज़ वाले सब आउटिंग करने कहाँ जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, लेकिन छोटे शहर वाले हम लोग जाते हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, जहाँ पे हमको रिवर मिलता है, लेक मिलता है, ग्रीनरी मिलती है, पिकनिक स्पॉट्स मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। तो इसलिए हम छोटे टाउन वाले थोड़े प्रिविलेज ज़्यादा है इस चीज़ को लेके। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात, बेनिफिट बोलेंगे या बात बोलेंगे, हमारी जो बॉन्डिंग होती है स्मॉल टाउन वालों की, वो बहुत स्ट्रांग होती है। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है, हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। अभी बड़े शहरों में क्या होता है, एक सोसाइटी या एक बिल्डिंग में कौन रह रहा है हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बाय नेम कौन से फ्लैट में, फ्लैट नंबर में कौन रहता है हमको पता होता है। अगर कोई एक दिन नहीं दिखाई दिया हमको, गैलरी में, कंपाउंड में आते जाते हमको नहीं दिखाई देता है, तो चिंता हो जाती है। हम लोग उसको फ़ोन करके पूछते हैं, अरे क्या हुआ, आज दिखाई नहीं दिए। तो ये एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, और इस बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास सेलिब्रेशन का बहुत अच्छा मौका रहता है। हम लोग गैदरिंग अच्छी करते हैं, हम लोग फंक्शंस अच्छे करते हैं, सोशल गैदरिंग्स में मिलना जुलना बहुत अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं, मतलब बिग सिटीज़ में कहीं ना कहीं ये विद टाइम मिसिंग होता जा रहा है। लोग फील भी करते हैं, सब घर के अंदर लिमिटेड हो गए। एक तो ट्रैवल करते रहते हैं, ट्रैवल में उनका टाइम चला जाता है, घर पर आने तक थक जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम और एनर्जी बचता नहीं है कि वो सोशली बॉन्ड हो सके। तो हमारे पास सोशल, जो छोटे शहर में रहने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो हमको एक अपनी लाइफ में एक एक्साइटमेंट बनाने का
ज़रिया मिलता है, सोशल गैदरिंग, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। सोशल बॉन्डिंग अगर हमारे पास है तो इससे बड़ा गिफ्ट हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता हो आपके अलग हो, बट ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। और भी कुछ ऐड करना चाहूँगी तो मैं इसके अलग वीडियो बनाऊँगी। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊँगी। लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। तो हम तो अपने आप को प्रिविलेज मानते हैं कि हम ऐसे छोटे शहर में, छोटे टाउन में रह रहे हैं, जहाँ पे ये सब बेनिफिट्स हमको डेली बेसिस पे मिलते हैं। तो अगर आपके पास कभी ऑप्शन आए कि छोटे शहर में लेना है कि बड़े शहर में लेना है, तो डेफ़िनेटली आप चूज़ करिए। मेरे ओपिनियन से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप डेफ़िनेटली रहने के लिए चूज़ करिए छोटे शहर को, स्मॉल टाउन को। तब देखिए लाइफ को जीने का एक मज़ा आएगा, एक एक्साइटमेंट रहेगा, टाइम जहाँ रहेगा तो लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और डेफ़िनेटली किसको क्वालिटी नहीं चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।